बांग्लादेश से भागने से ठीक पहले शेख हसीना के घर में क्या हुआ? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हाल ही में पलायन देश के आसान राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके जाने से ठीक पहले बढ़ती हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह निर्णय अकेले नहीं लिया गया था, बल्कि यह बढ़ते दबाव का परिणाम था, क्योंकि उग्र विरोध प्रदर्शनों के सामने सुरक्षा बलों ने घुटने टेक दिए थे। उन महत्वपूर्ण घंटों में शेख हसीना के निवास की दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ, उससे संकट की गंभीरता और सक्रिय बलों का पता चलता है। प्रथम एलो की एक रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना जिस दिन भागी, उस दिन सुबह सुबह अपने निवास पर सिर्फ सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के साथ एक तत्काल बैठक बुलाई। देश में स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी मौतें बढ़ रही थी और ढाका में अशांति फैल रही थी। सेना को सत्ता हस्तांतरण पर विचार करने की सलाह दिए जाने के बावजूद हसीना दृढ़ संकल्पित रही। कर्फ्यू को और बढ़ाने का उनका निर्देश नियंत्रण हासिल करने का एक हताश प्रयास था, लेकिन अंततः यह निरर्थक था। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए जमा होना जारी रखा, जिससे अधिकार और नियंत्रण में कमी का संकेत मिला। एक तनावपूर्ण बैठक में हसीना ने सुरक्षा अधिकारियों को चुनौती दी और अशांति को शांत करने में उनकी विफलता के लिए स्पष्टीकरण मांगा। सुरक्षा बलों ने एक सशक्त प्रतिक्रिया की सीमाओं को पहचानते हुए अधिक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव दिया, लेकिन हसीना अडिग रही। स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई जब उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने निवास से हस्तक्षेप किया। एक प्रेरक बातचीत के बाद जॉय ने अपनी मां को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए राजी कर लिया। अपने सामान को इकट्ठा करने के लिए केवल 45 मिनट के साथ हसीना ने जल्दबाजी में प्रस्थान की तैयारी की। कार्यालय में उनके अंतिम क्षणों को राष्ट्र के विदाई संबोधन के लिए समय की कमी से चिन्हित किया गया था। शेख हसीना ने अपनी बहन रेहाना के साथ सबसे पहले अपने इस्तीफे को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेशी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास बंग भवन में शरण ली। दोपहर 2:30 बजे तक वह एक सैन्य विमान में सवार हो गई। इस तरह प्रधानमंत्री के रूप में उनका 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। शेख हसीना का अचानक जाना व्यापक नागरिक अशांति के बीच राजनीतिक सत्ता की नाजुकता को रेखांकित करता है। अपने बेटे और ढहते सुरक्षा तंत्र से काफी प्रभावित होकर इस्तीफा देने का उनका फैसला सत्ता के संतुलन में एक नाटकीय बदलाव को दर्शाता है। विरोध प्रदर्शनों को प्रबंधित करने में सुरक्षा बलों की अक्षमता प्रणालीगत कमजोरियों और सरकार की कार्रवाइयों और जनता की मांगों के बीच एक अलगाव को दर्शाती है। सेना को सत्ता हस्तांतरित करने से हसीना का इनकार बढ़ती अराजकता के बावजूद नियंत्रण छोड़ने के लिए प्रतिरोध का संकेत देता है। इस जीत ने अशांति को और बढ़ा दिया होगा, जिसके कारण अंततः उन्हें मजबूर होना पड़ा। सार्वजनिक विदाई या राष्ट्र को अंतिम संदेश देने के लिए समय की कमी उनके जाने की नाटकीय तात्कालिकता को और बढ़ा देती है, जो उनके जाने की जल्दबाजी को उजागर करती है। जबकि बांग्लादेश इस निर्णायक क्षण से आगे बढ़ रहा है, भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। शेख हसीना के अचानक इस्तीफे से पैदा हुआ खालीपन और अधिक अस्थिरता का कारण बन सकता है, या इसके विपरीत नए नेतृत्व को उन शिकायतों को दूर करने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिनके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर बारीकी से नजर रखेगा कि बांग्लादेश इस संक्रमण काल में कैसे आगे बढ़ता है और क्या यह अपने राजनीतिक परिदृश्य को स्थिर कर पाता है। हसीना के जाने से मिले सबक भविष्य के नेताओं को असहमति और शासन को संभालने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से आने वाले वर्षों के लिए देश की राजनीतिक गतिशीलता को नया रूप दे सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.